नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम सुकनास उपदेश। ये सुकनास उपदेश का विद्यार्थियों 10वां गद्य है। देखिए क्या कहते हैं कि लतेव विटपकान अध्यारोहति गंगे वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला दिवस कर गतिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला विडम्बे भीम साहसिक आहार हृदया प्राविट अचिर द्युतकारिणी दुष्ट पिशाची दर्शित अनेक पुरुषोच्छ्रया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येव न आलिंगति जन्म गुणवंतम अपि अपवित्रम एव न स्पृशति उदासत्वम अमंगलम एव न बहुमन्यते सुजनम अनिमित्तम एव न परिस्पश्यति अभिजातम अहिमेव लंघयति सूरम कंटकम एव परिहरति दातारम दुख स्वप्नम एव न स्मरति विनीतम पातकरम एव न उपसर्पति मनस्वी जन्म उन्मत्तम एव उपहसति। लक्ष्मी का वर्णन चल रहा है विद्यार्थियों कि लक्ष्मी का स्वभाव कैसा होता है। तो क्या कहते हैं, देखिए लक्ष्मी के स्वभाव को बताते हुए कि लतेव विटपकान अध्यारोहति, कि लतेव लता के समान, विटप कहते हैं वृक्ष को, कि जिस प्रकार से लता किसका सहारा ले लेती है, वृक्ष का सहारा ले लेती है, उसी प्रकार से क्या कहा, लतेव विटपकान अध्यारोहति, कि लतेव कहते हैं लता के समान, विटपकान जो विटप होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनको अध्यारोहति सहारा लेती है। दूसरा अर्थ यह है विद्यार्थियों, जैसे लता विटप दुष्टों को भी कहते हैं, तो धूर्तों का आश्रय लेती है ये लक्ष्मी के पक्ष में देखेंगे तो क्या होगा, लक्ष्मी जिस प्रकार से लतेव कहते हैं लता जो है वो किसका सहारा ले लेती है, वृक्षों का ले लेती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी क्या होती है, लक्ष्मी सहारा लेती है धूर्तों का। फिर देखिए क्या कहा है, गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, कि गंगेव गंगा नदी के समान, वसुजनन्यपि क्योंकि गंगा नदी से क्या है 8 वसु उत्पन्न हुए थे, जिनमें 8वें वसु भीष्म पितामह थे, जिनका मूल नाम देवव्रत था। तो क्या कहा है, गंगे वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, कि गंगा के समान वसुओं को उत्पन्न करने वाली होने पर भी कैसी है, चंचल है। दिवस कर गति एवं दिवस कर कहते हैं सूर्य की गति के समान, जिस प्रकार से सूर्य विभिन्न संक्रांतियों में घूमता है, उसी प्रकार से प्रकटित विविध संक्रांति है, कि सूर्य की गति के समान यह जो लक्ष्मी है वो विभिन्न संक्रांतियों को प्रकट करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, कि पाताल की जो गुफा होती है उसमें अत्यंत अंधेरा होता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी क्या है, तमो बहुला, अंधकार से युक्त है। हिडिंबा राक्षसी का भी महाभारत में प्रसंग आता है कि हिडिंबे भीम साहसिक आहार हृदया, कि जिस प्रकार से जो हिडिंबा नामक राक्षसी है वो भीम के साहस से आकर्षित हो गई थी और विवाह कर लिया था, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी कैसी है, साहस से ही इसका हृदय हरा जा सकता है। और प्रावृड अचिर द्युतकारिणी, कि प्रावृड कहते हैं वर्षाकालीन जो विद्युत होती है, जैसे बिजली चमकती है, थोड़ी देर के लिए चमक होती है फिर गायब हो जाती है, उसी प्रकार से प्रावृड अचिर द्युतकारिणी, कि जिस प्रकार से वर्षा होती है और उसमें जो बिजली चमकती है और थोड़ी देर के लिए प्रकाश करती है, उसी प्रकार से ये थोड़ी देर के लिए प्रकाश करने वाली है। दुष्ट पिशाचीव
दर्शित अनेक पुरुषोच्छ्रया, कि दुष्ट पिशाची जैसे दुष्ट राक्षसी होती हैं, वे क्या करती हैं कि अपना रूप बहुत बड़ा कर देती हैं, और अपना रूप जब बहुत बड़ा कर देती हैं तो क्या है, जो व्यक्ति भय वाले स्वभाव के होते हैं वो पागल हो जाते हैं उसको देख करके। उसी प्रकार से दुष्ट पिशाची दुष्ट राक्षसी के समान दर्शित अनेक पुरुषोच्छ्रया स्वल्पसत्वम अनुमति करोति, के अनेक पुरुषों वाली छाया दिखा करके जो स्वल्प सत्व वाला होता है, जिसमें कम बल होता है, ऐसे व्यक्ति को उन्मत्ति करोति, पागल कर देती है। कैसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिसने कभी धन नहीं देखा है और उसके पास अगर बहुत ज़्यादा धन आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी है ये भी क्या करती है? उन्मत्त कर देती है, पागल कर देती है। और सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येव नालिंगति, कि सरस्वती परिगृहीतम, कि जिसको सरस्वती ने ग्रहण किया है ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्येव नालिंगति, ईर्ष्या के समान उसका आलिंगन नहीं करती है, ऐसे व्यक्ति पर नहीं जाती है लक्ष्मी जिस पे विद्या है, सरस्वती है। क्यों? क्योंकि वह सरस्वती से ईर्ष्या करती है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास सरस्वती है, विद्या है, उसके पास लक्ष्मी नहीं आती है। और देखिए, गुणवंतम अपवित्रम एव न स्पृशति, कि गुणवंतम जो गुण से युक्त होते हैं, जिनमें गुण होते हैं व्यक्तियों में, दया धर्म आदि जिसमें गुण होते हैं, अपवित्रम एव न स्पृशति, उस व्यक्ति को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। क्या कहते हैं? गुणवंतम अपवित्रम एव न स्पृशति, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। और उदार सत्वम अमंगलम एव न बहुमन्यते, कि उदार सत्व वाला जो व्यक्ति होता है उसको अमंगलम एव न बहुमन्यते, उसे अमंगल के समान बहुत नहीं मानती है। और सुजनम, जो सज्जन व्यक्ति होता है, अनिमित्तम एव न पश्यति, उसको अनिमित्त कहते हैं अपशगुन को, ऐसे व्यक्ति को अपशगुन के समान नहीं देखती है। और अभिजातम, जो अच्छे कुल में जो उत्पन्न होता है व्यक्ति, अभिजातम जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, अहिम एव लंघयति, सर्प के समान उसको लांघ जाती है। क्या कहा? अभिजातम अहिम एव लंघयति, कि जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ है उसको सर्प के समान लांघ जाती है। और सूरम, जो सूरवीर होते हैं, कंटकम एव परिहरति, और ये जो लक्ष्मी, जो व्यक्ति सूरवीर होता है उसको कांटे के समान त्याग देती है। और दातारम, जो व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है, दुख स्वप्नम एव न स्मृति, उसको बुरे स्वप्न के समान स्मरण नहीं करती है। क्या कहा? सूरम कंटकम में परिहरति, ये जो सूरवीर व्यक्ति होता है उसको कांटे के समान त्याग देती है। और दातारम दुह स्वप्नम एव न स्मृति, जो दाता होता है, जो दान आदि करने वाला व्यक्ति होता है, उसको यह बुरे स्वप्न के समान नहीं स्मरण करती है। और विनीतम, जो नम्र व्यक्ति होता है, पातकिनम एव न उपसर्पति, उस व्यक्ति को पापी के समान उसके पास नहीं जाती है। कौन से के पास? जो विनीत व्यक्ति होता है, कि विनीतम पातकिनम एव न उपसर्पति, कि जो विनीत व्यक्ति होता है, जो नम्र व्यक्ति होता है, उसके पास वह पापी के समान नहीं जाती है।
और मनस्विनम उन्मित्तम एव उपहसति, और जो मनस्वी व्यक्ति होता है, मनस्विनम उन्मत्तम एव उपहसति, कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है उसका पागल के समान उपहास उड़ाती है। देखिए एक बार फिर देख लीजिए कि जिस प्रकार लता वृक्षों का आलिंगन करती हैं उसी प्रकार लक्ष्मी भी नीच पुरुषों को अपनाती है। जैसे भीष्म की जो माता गंगा लहरों और बुलबुलों से अस्थिर रहती है, वैसे ही संपत्तियों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी भी जल तरंगों एवं बुलबुलों के समान अस्थिर होती है, क्योंकि बुलबुले बहुत समय तक नहीं रुक पाते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी भी किसी के पास लंबे समय तक नहीं रुक पाती है। जिस तरह पाताल में अत्यंत अंधेरा होता है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी तमगुण उत्पन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार राक्षसी हिडिंबा एकमात्र भीम के साहस पर मुग्ध हो गई थी, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी व्यक्ति के साहस से उसके बस में हो जाती है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु क्षणमात्र के लिए विद्युत को चमका दे देती है और उसी से क्षणिक छवि के लिए चमक होती है, जिस प्रकार भयंकर पिशाचिनी अनेक पुरुषों के बराबर अपनी छाया को दिखा करके दुर्बल व्यक्तियों को भय से पागल कर देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी अनेक पुरुषों के अभ्युदय को दिखाकर उनको पागल बना देती है। सरस्वती जिस व्यक्ति के पास है, यह उसको ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। दया धीरता आदि गुणों से युक्त पुरुष को यह अछूत समझ कर छोड़ देती है। उदार स्वभाव वाले पुरुष को अशुभ मान करके उसके दर्शन से बचती है, और उच्च कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को यह लक्ष्मी सर्प के समान लांघ जाती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सर्प को लांघ जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी उसे लांघ जाती है। और वीर पुरुष को कांटा मानकर उससे दूर ही रहती है। दान परायण पुरुष को अशुभ स्वप्न मानकर उसका स्मरण नहीं करती है, और जो विनीत व्यक्ति होता है उसके पास नहीं जाती है। और मनुष्य जो व्यक्ति होते हैं उनको उसी प्रकार से त्याग देती है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सर्प को त्याग देता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये इसका अनुवाद है और लक्ष्मी का विषय चल रहा है। अब देखिए हम लिखेंगे विशेष। अब देखिए विशेष में एक डाल के लिखेंगे हम लतेब, और इसमें आप लिख देंगे उपमा अलंकार। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे फिर है देखिए हिमदेव, उपमा अलंकार, फिर तीसरा है सरस्वती से लेकर के जन्म तक
गुणोत्प्रेक्ष अलंकार है। इसके बाद चौथा है गुणवंतम से उपहसते तक उपमा अलंकार है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। देखिए पहला है लतेव, आप लिखेंगे लता प्लस एव और आप लिख देंगे गुण संधि। फिर है देखिए दूसरा है गंगेव, आप लिखेंगे गंगा प्लस एव गुण संधि। तीसरा है अध्यारोहती, आप लिखेंगे अधि प्लस आ प्लस रूह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए प्रकाटित, आप लिखेंगे प्र प्लस का प्लस का प्रत्यय। पांचवा है गुहेव, आप लिखेंगे गुहा प्लस एव गुण संधि।
छठवां है साहसिक, आप कहेंगे साहस प्लस एक, और आप लिखेंगे वृद्धि संधि। फिर है, देखिए, दर्शितानेक, आप लिखेंगे दर्शित प्लस अनेक, दीर्घ संधि। फिर देखिए आठवां है करोति, किरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर नौवां है नालिंगति, न प्लस आलिंगति, दीर्घ संधि। फिर उसके बाद 10 है स्पृशति, स्पृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर है पश्यति, आप लिखेंगे दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए 12वां है सूरम, आप लिखेंगे सूर शब्द है द्वितीया एकवचन।
13 है परिहरति। परि उपसर्ग ह्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए दातारम, आप लिखेंगे दात्री शब्द द्वितीया एक वचन। फिर देखिए स्मृति, स्मृति धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 16वां है नोपसर्पति। आप लिखेंगे न प्लस उपसर्पति गुण संधि। इसके बाद 17वां है उपहसति। उपसर्ग प्लस हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।